जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में यूके ग्लोबल कोचिंग सेंटर और हमारे तरफ से देशवासियों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, जिसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। पूरे देश में ये राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है, हम उसे सलाम करते हैं। आज का जो टॉपिक है गंगा नदी तंत्र, रिवर सिस्टम। तो सब इसके पहले जो हमने गंगा मतलब नदियों के विषय में बताए थे, जिसमें गंगा नदी मतलब नदी तंत्र में, जिसमें नदियां, भारत की नदियों में दो तरह की नदियां होती है, एक हिमालयी नदियां, एक प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय से निकलने वाली नदियों को हिमालयी नदियां कहा जाता है और प्रायद्वीप से निकलने वाली प्रायद्वीपीय नदियां कहा जाता है। तो उसी में जो फिर जो अगला बात जो नदी तंत्र विषय में बताया था, तो जो भारत की नदियां दो दिशाओं में बढ़ती हैं, जिसमें से एक बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराने वाली कुछ नदियां होती हैं, कुछ हैं अरब सागर में। तो उसमें से सबसे पहले हम हिमालय से निकलने वाली नदियां, हिमालयी नदियां में सबसे पहले अपने गंगा नदी तंत्र के विषय में बताएंगे। उसमें से सबसे पहले इसमें दो पार्ट बनेगा। पहला पार्ट जो गंगा बनने से पहले उनके पीछे क्या क्या कहानियां हैं, कहाँ कौन कौन सी नदियां उससे पहले मिलती हैं, तब जाके गंगा का निर्माण होता है। गंगा डायरेक्ट कहीं से निकलती नहीं है। ये देखिए, हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार गंगा माई स्वर्गलोक से आई है जरूर, लेकिन जो किताबी नॉलेज के हिसाब से जो किताबों से जो जानकारी दिया जाता है, गंगा किन्हीं दो नदियों के मिलने से, क्यों दो नदियों के मिलने से, एक भागीरथी और एक अलकनंदा के मिलने से जो देवप्रयाग में मिलती है, तो वहां गंगा बनती है। अच्छा, नदियों का नाम बदलने का एक जो लक्षण है, उसमें जो ये कार्य मतलब जो फीचर रखा जाता है कि अगर कोई नदियां समान गहराई में रहती हैं, जब दो नदियां एक साथ मिलती है जहां पे संगम होता है, अगर दोनों की गहराई एक समान होती है, समान गहराई होती है, तो वहां पे उनका नाम वो बदल दिया जाता है। तो जैसे यहाँ पे मतलब भागीरथी इधर से आ रही थी, इधर से अलकनंदा आ रही थी, देवप्रयाग मिली, तो ना भागीरथी रही ना अलकनंदा, यहाँ की गहराई दोनों एक समान थी, तो इसलिए इनका नाम यहाँ पे देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा के मिलने से गंगा बनी। ठीक है, तो गहराई समान होता है। अगर गहराई एक की ज्यादा है और एक की कम है, तो जिसकी गहराई ज्यादा रहेगी उसी के नाम से आगे नदियां अपना पानी प्रवाह करती जाएगी। तो सबसे पहले हम गंगोत्री ग्लेशियर मतलब गोमुख से, तो ग्लेशियर उसे कहते हैं जहां पे बर्फ है, ऐसे ऊंचाई स्थानों वाले पहाड़ों पे जहां बर्फ जमा हो और वह पिघले, पिघलने पर जो नदी का स्वरूप ले ले, उसी को गंगो मतलब ग्लेशियर बोला जाता है। गंगो मतलब ग्लेशियर या गोमुख बोला जाता है। यहाँ गंगोत्री एक पहाड़ी है कि जहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर, जहाँ से मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं, ये बर्फ जब पिघलती है तो ये नदी का स्वरूप लेती है, तो जिसका जो नदी का स्वरूप लेती है उस नदी का नाम होता है यहाँ पे गंगोत्री से भागीरथी। यहाँ भागीरथी से अपना पानी आगे बढ़ाती है। और आगे खतलिंग, अब यहाँ पे और इधर खतलिंग पहाड़ी से ढिलांगना नदी अपना पानी आगे लेकर चलती है। तो जो जो यहाँ टिहरी पर मिलती है, यहाँ एक टिहरी बांध बनता है, जो टिहरी स्थान है, टिहरी यहाँ पे जो भागीरथी बहुत गहरी है, यहाँ पे आके मिलती है, तो यहाँ पे एक बांध बन जाती है, बनाते हैं टिहरी बांध, बनाते हैं टिहरी स्थान में। ठीक है, तो पूछता है टिहरी बांध कहाँ बना है, तो टिहरी ही स्थान पे टिहरी बांध बना है। किस नदी पे? भागीरथी और बिलंगना की नदी पर, जहाँ संगम होता है। ठीक है, अब पहले ये वाला सतोपद ग्लेशियर, सतोपद और कामत। तो सतोपद ग्लेशियर से जो बद्रीनाथ वहां स्थित है, सतोपद ग्लेशियर विष्णु गंगा निकलती है और कामत से धौली गंगा निकलती है। तो ये विष्णु गंगा और धौली गंगा अपना पानी जब आगे लेके बढ़ती हैं, तो आगे आके विष्णु प्रयाग में मिलती है। तो विष्णु प्रयाग में इन दोनों का नाम बदल जाता है। क्यों? क्योंकि विष्णु गंगा जितनी गहराई होती है, उतना धौली गंगा की भी गहराई समान होने के कारण इनका अलग एक नाम दे दिया जाता है, गहराई समान होने पर। तो यहाँ से विष्णु प्रयाग से नहीं, अलकनंदा अपना पानी आगे लेके चलती हैं। तो नदियों में जब आगे लेके चलती हैं, नदियों में कई नदियां जुड़ती हैं। तो जब जुड़ती हैं जो नदियां, उसे सहायक नदियां कहा जाता है। जब नदियां एक नदी दूसरे नदी से जुड़ती है तो उसे सहायक नदी कहा जाता है। तो जब जुड़ती है तो कौन सी नदी किस तट से, मतलब नदियों के दो तट होते हैं, एक दायां तट होता है, एक बायां तट। तो जिधर से आती है हमेशा एक दायां बायां तट। तो अलकनंदा से कई नदियां जुड़ती हैं। तो अलकनंदा से एक नंदा देवी से निकलती है, नंदाकिनी। ठीक है, तो नंदा देवी से पहाड़ी है, पहाड़ी नंदा पहाड़ी से एक नदी निकलती है, नंदाकिनी नदी, जो नंद प्रयाग मिलती है। और ये अलकनंदा के सहायक नदी है, जो
बाएं तट से इधर से आ रही नदी ना, तो ये इसका बायां तट हुआ, ये दायां तट हुआ, तो नंद प्रयाग मिलती है। अब इधर इसके बाद ये पिंडर मतलब पिंडारी पहाड़ी है, पिंडारी पहाड़ी से पिंडर नदी निकलती है, जो आके आगे कड़ प्रयाग में मिलती है, और वो भी अलकनंदा से मिलती है, बाएं तट से मिलती है। और एक इधर चौराबाड़ी केदारनाथ, चौराबाड़ी केदारनाथ से एक पहाड़ी मतलब चौराबाड़ी पहाड़ी है, केदारनाथ जो भगवान शंकर का मंदिर है वहां पे, यहाँ पे मंदाकिनी पहाड़ी, ठीक है, मंदाकिनी नदी जो अपना पानी आगे लेके आती है, और ये दाएं तट से मिलती है, अलकनंदा के दाएं तट से मिलती है, जो रुद्रप्रयाग में आके मिलती है। अब यहाँ अलकनंदा से मिलती है, तो अलकनंदा अपना पानी आगे लेके ही चलती जाती है, और इधर से भागीरथी आती है, जो देवप्रयाग में मिलने पर दोनों की गहराई एक समान होने के कारण इसलिए यहाँ एक नया नाम दे दिया जाता है, जहाँ से गंगा माँ का उत्पत्ति होती है। तो गंगा माँ अपना पानी आगे लेके चलती हैं, और यहाँ इसके बाद ये उत्तराखंड की ही पूरी सीन है, अभी उत्तराखंड में ही है। तो यहाँ से देवप्रयाग से आगे जाएगी, तो यहाँ से देवप्रयाग के बाद हरिद्वार जहाँ महाकुंभ लगता है, फिर इसके बाद हरिद्वार के बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। फिर उसके आगे से मतलब अब यहाँ से गंगा नदी का प्रोसेस अगले वाले पार्ट में हम आपको पूरी तरह से दिखाएंगे, और जिसको वीडियो पॉज करके साइड स्क्रीन लेना है तो ले लीजिए।